बैक। आज हम लोग गुडविल के बारे में बात करेंगे। आइए गुडविल के बारे में समझते हैं। लॉर्ड मैकनाटन ने कमिश्नर ऑफ इंग्लैंड रेवेन्यूज वर्सेस मूलर नामक विवाद पर निर्णय देते समय गुडविल को इस प्रकार परिभाषित किया। गुडविल इज ए थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। इट इज द बेनिफिट and advantage of good name, reputation and connection of the business. It is the attractive force which brings in customer. It is the one thing which distinguishes an old established business from a new business at its first start. Goodwill is a thing very easy to describe but very difficult to define. It is the benefit and advantage of good name, reputation and connection of the business. It is the attractive force which brings in customer it is the one thing which distinguishes an old established business from a new business at its first start. अर्थात गुडविल एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना तो आसान है किंतु उसकी परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यापारिक संस्थान से सामान लेने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो एक पुराने जमे हुए बिजनेस से एक नए बिजनेस को अलग करती है। लॉर्ड एल्डन के अनुसार गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेसेस। Goodwill is nothing more than the probability that old customer will resort to the old places.
अर्थात गुडविल इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने जगहों को ही चुनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गुडविल एक कमाया हुआ नाम है जो व्यापारिक संस्था के ऑनर के मेहनत और ईमानदारी द्वारा कमाया जाता है। अतः गुडविल एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को और अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक। ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक, गुडविल को प्रभावित करने वाले कारक। लोकेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मोनोपोली, स्पेशल एडवांटेज, longevity of the business, quality of the product, future competition, risk involved, capital requirement, reputation of the owner। गुडविल को प्रभावित करने वाले कारक हैं लोकेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मोनोपोली, स्पेशल एडवांटेज, लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फ्यूचर कंपटीशन, रिस्क इन्वॉल्व, कैपिटल रिक्वायरमेंट, रेपुटेशन ऑन द ऑनर। आइए फिर से एक बार देखते हैं। गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। It is the benefit and advantage of good name, reputation and connection of the business. It is the attractive force which brings in customer. It is the one thing which distinguishes an old established business from a new business at its first start. यह लॉर्ड मैकनेटन के द्वारा कहा गया। लॉर्ड एल्डन ने कहा, Goodwill is nothing more than the probability that old customer will resort to the old places. अर्थात गुडविल इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने जगहों को ही चुनते हैं। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है गुडविल को? लोकेशन, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मोनोपोली, स्पेशल एडवांटेज, लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फ्यूचर कंपटीशन, रिस्क इन्वॉल्व्ड, कैपिटल रिक्वायरमेंट, रेपुटेशन ऑफ द ऑनर। दैट्स ऑल। थैंक यू।